Question number 1. A car of length 4 meter crosses a pole in 0.08 second. Find the speed of the car. देखो स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस है 4, टाइम है 0.08 सेकेंड। बट अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये तो किलोमीटर पर आ रहा है और हमारा किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते, पॉइंट हटा के इधर 100, बस 4 1 4, 4 2 8, 2 5 10, तो ये एक ज़ीरो कैंसिल होगी, 180 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एक्स एंड वाई इज़ 300 किलोमीटर। ये एक्स है, ये वाई है और इनके बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। A car starts from X and another car starts from Y at the same time on the same day and move towards each other. एक इधर चल रही है, एक कार इधर चल रही है। The distance between them after 2 hours is 50 किलोमीटर। अब 2 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस रह गया 50 किलोमीटर। If the speed of the car that starts from X is 25 किलोमीटर less than that of the other, यहाँ पे अगर हम X किलोमीटर पर आवर मान लें, जो वाई से कार स्टार्ट हो रही है, तो एक्स वाले की स्पीड कितनी है, एक्स माइनस 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हमें पता है ये दोनों 2 घंटे चल ली और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसके द्वारा यहाँ से जो वाई की तरफ से कार चली है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड है एक्स, टाइम है 2x किलोमीटर। यहाँ पर ये स्पीड है और टाइम फिर सेम है, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितने हैं, 300। तो ये कैसे आएगा, 2x माइनस 50 प्लस 50 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 300। यही है, 50 से 50 कैंसिल, 4x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 300/4। कितना आया, 150, 300 का हाफ 150, 150 का हाफ 75 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. Trains A and B of equal length running in opposite direction with speeds of 85 and 95 km per hour respectively crosses each other in 15 seconds. How much time will train A take to cross a bridge of length 475 meter? देखो क्या, जब भी एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है या गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, अगर कोई भी ट्रेन या गाड़ी या हम भी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो हमारी इफ़ेक्टिव स्पीड होगी, इफ़ेक्टिव स्पीड वो होगी दोनों स्पीड का टोटल। बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो जो हमारी इफ़ेक्टिव स्पीड होगी वो होगी उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम इसमें यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ट्रेन ए और बी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इफेक्टिव स्पीड हो गई 85 प्लस 95 इज इक्वल्स टू 180। अब ये क्या, किलोमीटर पर आवर, बट पूरा क्वेश्चन किस में है, मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। 180 इंटू में 5/18, 50 मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया। अब उन्होंने बोला है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 15 सेकेंड लगाती है। दोनों की यहाँ से देखना, ये ट्रेन आ रही थी, एक ये वाली ट्रेन थी हमारी, दूसरी ये वाली ट्रेन थी, यहाँ पे ये दोनों मिल गई एक दूसरे से। ठीक है, अब हम कब कहेंगे ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर गई, जब ये वाली ट्रेन ऐसे निकलते निकलते यहाँ पहुँच जाए और ये वाली ट्रेन निकलते निकलते यहाँ पहुँच जाए, तब हम कहेंगे क्रॉस कर लिए। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना। ये दोनों की लेंथ है, दोनों ट्रेन की लेंथ है और दोनों बराबर हैं, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 50, टाइम है हमारा 15 सेकेंड, 750 मीटर। और ये क्या है, दोनों ट्रेन की लेंथ है ना, दोनों ट्रेन की लेंथ है, तो एक ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, इसका हाफ कितना हुआ है इसका, 375, ये हो गई एक ट्रेन की लेंथ। अब ये जो है
हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 475 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 475 प्लस 375 कितना हो गया, 400 और 300 700 और 75 75 150, मतलब 850 हो गया टोटल डिस्टेंस। और हमारी स्पीड कितनी है 85, बट ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, बस 85 10 ज़ा 5 2 ज़ा, आंसर आया 18 2 ज़ा 36। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 28%, 28% मतलब 7/25। हमें पता है ना 4% 1/25, 4 7 ज़ा 28, तो 28% मतलब 7/25। अब ये है स्पीड, स्पीड का रेशो देखो कितना दे रखा है, पहले स्पीड 25 थी, तो अब बढ़कर कितनी हो गई 25 प्लस 7 32 हो गई। हमें पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 32/25। उन्होंने बोला है अगर ऐसा कर रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम 14 मिनट कम लग रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 7, वो किसके इक्वल है 14 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम। तो उन्होंने बोला है व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड ये थी 25 थी, तो ओरिजिनल टाइम 32 था। 7 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 32 कितने को करेगा 32 2 ज़ा 64, 64 मतलब 1 घंटा 4 मिनट, 1 hour 4 minutes is the right answer. Question number 1, a train is moving at a speed of 50 km per hour. How many seconds will it take to cover a distance of 625 meter? सेकेंड बोला है, बस हमें क्या करना है, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है। 625 अपॉन में 50 इंटू में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18, 5 5 ज़ा 25 होते हैं ना, तो हम 25 25 ज़ा 625 होता है, और यहाँ पे 10 आ गया, बस 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये मतलब ये वाला एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर का ही है। प्रतीक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ई टूवर्ड्स एफ। प्रतीक ने ये ई से, पहले तो ना इसका एक सिंपल सा पहले मैं आपको बिना दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। यहाँ पे प्रतीक की स्पीड ऑफ प्रतीक और नीचे स्पीड ऑफ राजू, उसका इन दोनों की स्पीड के रेशो का स्क्वायर बराबर होगा। अब मीटिंग पॉइंट के बाद राजू को जितना टाइम लग रहा है अपॉन में मीटिंग पॉइंट के बाद प्रतीक को जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो स्पीड कितनी है प्रतीक की 20, राजू की 15, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 15, 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू राजू को कितना टाइम लग रहा है मीटिंग के बाद, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, टाइम टेकन बाय राजू टू रीच ई इज 16 अपॉन में हमें प्रतीक का निकालना है, इसको एक्स ले लेते हैं, बस 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 16/x, तो 16 16 सेम है, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, 9 आवर्स, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको, चलो इसको करा कैसे है ना, ये फार्मूला कहाँ से बना, ये मैं एक अलग सी वीडियो में बनाती हूँ, आप इस फार्मूले को लर्न कर लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो ये 15 सेकंड का है, बट ये आया कहाँ से ये समझने में ही सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मतलब सबसे इजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट। Question number 3, Rahul goes at a speed of 60 meters per second. How many minutes will he take to cover a distance of 4200 meters? राहुल को की स्पीड दे रखी है और हमसे पूछा है उसको कितने मिनट लगेंगे, बस 4200 अपॉन में 60, आंसर किस में आ रहा है सेकंड में,
सेकंड में आ रहा है तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक 60 से और डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 7 42, 7/6 मिनट। A scooter moves at a speed of 10 meter per second for 32 hours. What is the distance traveled by the scooter? देखो ये आवर्स में है, ये मीटर पर सेकंड में है, और क्वेश्चन भी हमारा किलोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, इंटू में 32, 5 2 10, 18 2 36, इंटू में 32। अब आपको पता है सबका यूनिट डिजिट अलग है, ध्यान से देख रहे हैं, 4 6 8 2, तो हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 2 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, जिसमें यूनिट डिजिट 2 है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी at 11 a.m. at a speed of 20 km per hour. He runs for 2 hours and then rests for 1 hour. He continues this till he is caught by another man who start running at 2 p.m. from point P and runs non-stop at a speed of 25 km. भाई दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, P से, लेकिन एक ने जर्नी शुरू करी 11 बजे, एक ने शुरू करी 2 बजे, एक ने 11 AM और एक ने 2 PM। जो 2 PM शुरू कर रहे हैं उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, जो 11 AM पे शुरू कर रहे हैं उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो 11 AM पे शुरू कर रहा है वो थोड़ा सा नालायक है, उसको रेस्ट ज़्यादा चाहिए। वो क्या करता है, 2 घंटे भागता है, 1 घंटा सो जाता है, रेस्ट कर लेता है। लेकिन ये वाला हमारा भाई बहुत ही मेहनती है, ये लगातार भाग रहा है। तो आप देखते हैं, तो पहले देखते हैं इसने 2 बजे तक इसने कितना टाइम कवर कर लिया, जो पहले वाला है। 2 घंटा भागा, 1 बज गया, 40 किलोमीटर कवर हो गया। फिर 1 घंटे का इसने रेस्ट कर लिया, 2 बज गए, 2 बजे इसने भी भागना शुरू कर दिया। अब देखते हैं आगे, फिर ये 2 घंटा भागा, 40 किलोमीटर, 4 बज गए, 1 घंटे का रेस्ट कर लिया, 5 बज गए। 5 बजे तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25 × 3 75, और इसने कितना कर लिया, 80। अब दोनों में गैप कितना रह गया, सिर्फ 5 किलोमीटर का। अब पकड़ना आसान है इसको, 5 किलोमीटर का गैप रह गया। अब हमें देखना कितने टाइम लगेगा पकड़ने में, क्योंकि आप तो 2 घंटे तक दोनों ही भाग रहे हैं, रेस्ट टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, 2 घंटे तक दोनों ही भाग रहे हैं। अब मैंने बताया जब सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो इफ़ेक्टिव स्पीड क्या होती है, माइनस करके निकलेगी। तो इफ़ेक्टिव स्पीड कितनी है, 5, 25 - 25, तो ये कितना आया, 1 आवर। इसका मतलब 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो भाग रहा है वो ऊपर वाले को पकड़ लेगा। 5 बजे ये इसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था और इसने 75 किलोमीटर, इन दोनों में 5 किलोमीटर का गैप था, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो गैप ख़त्म हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर, 6 बजे वो उसको पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 6, a person can cover a distance of y kilometer in 10 hours. He increases his speed by 10 meter per second and covers the same distance in 4 hours. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या ये ठीक है या नहीं ये हमसे पूछा है। y किलोमीटर है डिस्टेंस और 10 आवर्स टाइम लग रहा है, तो स्पीड कितनी हो गई, y/10 किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने हमसे बोला कि स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दी, लेकिन ये हमारा किलोमीटर पर आ रहा है, ये हमारा मीटर पर सेकेंड है। आंसर में अगर हम देख रहे हैं तो भी किलोमीटर पर आ रहा है, ऑप्शंस जो दे रखे हैं 2 कंक्लूजन, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। क्या होगा, 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 18 2 36 किलोमीटर पर आवर से हमने स्पीड बढ़ा दी। तो अब क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो y है, स्पीड कितनी है, y/10 + 36, और टाइम कितना लग रहा है, अब 4 घंटे लग रहे हैं, पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं। इस पूरे को उठा के इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, बस y = 4 y/10 + 4 × 36, ये इधर माइनस में आएगा, तो y ये हो जाएगा, एक तरह से 10y/10 लिख सकती हूँ ना इसको मैं, -4y/10 is equals to 4 × 36।
10y माइनस 4y कितना हुआ 6y अपन में 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 36, 6 6 मल्टीप्लाई 6 4 24 और ये 10 240 आंसर आ गया। y की वैल्यू कितनी आई 240। इसका मतलब फर्स्ट बिल्कुल सही है। ओरिजिनल स्पीड कितनी है y बाई 10 240 बाई 10 24, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 17 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 440 मीटर इन 37 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये देखो जो ट्रेन है इसका मतलब पोल को पार करिए 17 सेकंड में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं ट्रेन अपनी लेंथ 17 सेकंड में पार करती है, ये कह सकते हैं ना। ट्रेन जो है वो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस 17 सेकंड में कवर करती है। उन्होंने बोला है जो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो 2 डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो प्लेटफॉर्म और एक अपनी लेंथ। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म की लेंथ तो हमें पता है, ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ये 37 किसका है, इस पूरे का है। लेकिन हमें इसका टाइम पता है 37 सेकेंड, इसका टाइम पता है ये कितना है 17 सेकेंड। इसका मतलब जो ट्रेन है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रही है 37 माइनस 17, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है 20 सेकेंड, है ना। बस डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, डिवाइड कर दो 440 बाई 20, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ आए तो सिंपल सी बात है, फटाफट ले लो स्पीड ऑफ ट्रेन x। तो ट्रेन क्रॉसेज द पोल इन 17 सेकेंड, मतलब इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ ट्रेन 17x, ये स्पीड मीटर में लिया ये 7x मीटर पर सेकेंड, और ये 17 जो है वो टाइम है 17x हो गया। लेंथ ऑफ ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जो ट्रेन ने कवर किया 440 प्लस 17x अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 37 सेकेंड। बस डिवाइड कर दो 440 बाई x इज प्लस 17 इज इक्वल टू 37, तो 440 बाई x इज इक्वल टू 20। सेम ये डायरेक्ट हमने कर दिया था, यहाँ पर भी यही आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, अ बाइक कवर डिस्टेंस ऑफ 420 मीटर इन 84 सेकेंड, व्हाट इज इट स्पीड। 420 बाई 84, बट ये किस में आई है, मीटर पर सेकेंड में, हमें निकालने किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, बस। तो 7 5 35, 7 6 42, 7 1 7, 7 2 14, 12 5 60, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ अ बाइक इज 39.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द बाइक टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर्स। 330 डिस्टेंस हो क्या, हमें पता टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 39.6 है, बट ये तो किलोमीटर पर आ रहा है, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, पॉइंट हटा के 10 ऊपर। बस अब मल्टीप्लाई करते हैं 18 1 18, 18 2 36 बचा 3, 18 2 36, 11 2 22, 11 3 33, 2 5 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आया 30 सेकेंड। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक है @maths PS